राधे राधे गुरु जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी। अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ है आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात करो, बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई ना कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितनी जगह इसका स्टूडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। हर शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। शराब पी पे जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको देखो, पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी। आप सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे। जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीच माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए?
बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरु जी। रोज सुनते हैं? नहीं, रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना? ठीक है। और बढ़िया, चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं खाएंगे। सही? विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या से? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली, मुर्गा, मुर्गा, बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, बाहर मुर्गा खाते हैं जी। बकरा भी खाते हैं जी। और आदमी? आदमी नहीं खाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ गुरुजी, मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं। अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाती है, बड़ी कृपा की है आपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब जनसंख्या जनसंख्या कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे? ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया, हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए। अब जो रह गए हैं, देखो समय हो गया है, जो रह गए हैं कल कर लेना बेटा। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपके चरणों में दास पाल को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सवाल है ये कि इसमें यहाँ पे हम वो बैठाए हुए हैं, माइक पास। पोथी पत्र बैठाए हुए हैं। हाँ। तो मेरे ससुर को भी 3रा साल पूरा होगा मई में, तो वो हो जाएगा? हाँ, अपने पितरों के भागवत जी की पोथी पाठ 13 के बाद कभी भी कर सकते हैं। नहीं, आप जैसे बताते हैं कि 3 साल बाद। वो तो श्राद्ध है। अच्छा। वो गया जी का पिंडदान है, गया श्राद्ध पिंडदान 3 वर्ष बाद होता है। भागवत जी कभी भी 13वीं के बाद कभी भी हो सकती है। जी जी। और महाराज जी, एक सवाल था, तुलसी का माला जैसे हम लोग को पहनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, तुलसी सबको पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष सब। तो जैसे फिर वो शौच वोच के समय निकालना चाहिए? तुलसी की माला जब नहाने जाओ तो उस समय निकाल के रख दो, या कोई पहना भी रहे तो दोष नहीं है। और अशुद्धि के दिनों में भी चाहो पहने रह सकते हैं, पहने रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी की माला उतारना चाहो, चूंकि लकड़ी है, यदि बार बार गीला करेंगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी, इसलिए लोग उतार के रख देते हैं कि नहा के फिर पहन लेंगे। पानी से बार बार भीगेगी तो खराब हो जाएगी। महाराज जी, हम यहाँ पे आए हैं तो नया लिए हैं 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी निकाल के हम नहाते धोते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। और महाराज यदि जी, एक आपके सवाल- पास माला 2-3 रख लो, एक खराब होगा दूसरा, तो फिर पहने रह सकते हैं। और महाराज जी, एक सवाल है, जैसे कि अगर माला जपने को अगर मन करता है, अभी हम गुरु मंत्र नहीं लिए हुए हैं, अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं और तपस्या कर ले तो फिर ले थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चों में बहुत सुधार आया है देखने से, स्कूल से आते हैं तुरंत भागवत कथा में बैठते हैं। अब तो लड़ाई झगड़े भी करते हैं दोनों भाई बहन आपस में, तो बोलते हैं वो पापी मन कर ले भजन, सब ऐसे लड़ाई करते हैं। अच्छा। और महाराज जी, ये पूछना था कि मतलब बोल रहे थे तो जपने के लिए माला तुलसी का मांगे, तो बोल रहे थे जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक आप नहीं जप सकते। नहीं, मंत्र तो जाप गुरु मंत्र लेंगे तभी तो मंत्र मिलेगा। अभी तो कोई भी मंत्र आप जप रहे हैं, श्रीमन नारायण जपिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव जपते हैं, जपते रहिए जो मंत्र है, पर जब तक मंत्र गुरु मंत्र मिलेगा तब फिर वो प्रॉपर मंत्र होगा। तो किस माला पे जपे महाराज? तुलसी की माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी तुलसी की माला पर ही जपना चाहिए। भगवान राम और कृष्ण और नारायण के कोई भी मंत्र हों वो तुलसी की माला से होते हैं। बिना गुरु मंत्र लिए शंकर जी का कोई भी मंत्र होगा वो रुद्राक्ष की माला से होगा। हाँ। बिना गुरु मंत्र लिए तुलसी की माला पे जप सकते हैं? जप सकते हैं। वो कह रहे थे जैसे आदत पड़ जाएगी फिर 5 साल बाद जपा जाता है। हाँ, तो आदत पड़ जानी चाहिए, फिर गुरु मंत्र के बाद अच्छी तो आदत पड़ी पड़ गई है, मतलब हम जपते हैं पर ठीक है ठीक है। ठीक नहीं। होती राधे होगी। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, जैसे एकादशी के दिन कोई खत्म हो गया है तो उसका श्राद्ध पड़ता है एकादशी के दिन, तो उस दिन अन्न नहीं खिलाना चाहिए, तो उस दिन क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? फल फूल फलाहार चीजों का प्रसाद भोग लगा के और भोग लगा देना चाहिए। फल का है, नहीं, जैसे ब्राह्मणों को खिलाना है हाँ वो तो ब्राह्मण लोग भी तो नहीं फल खाते क्या? तो वही सब खिलाना चाहिए। वही फलाहार बनाओ, बढ़िया उसकी खीर बना लो, क्या होता है वो, ठीक है, साबू आबू दाना नहीं। और गुरुजी, सुनो, एकादशी सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा, जी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन जाती है, जी। बढ़िया आलू की सब्जी बन जाएगी, और भी चीज़ बन जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोग, लौकी का प्रयोग हो जाता है। और एकादशी के दूसरे दिन जब क्या कहते हैं
कुछ दे के से निकाल के कुछ खाना चाहिए, सीधा दे के खाना चाहिए, या ऐसे ही व्रत तोड़ना चाहिए? एकादशी का नियम ही है, पहले खिलाओ और फिर गुरुजी पारण करो। उसमें क्या कहते हैं, चावल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकादशी के दिन चावल नहीं, चावल के अतिरिक्त कोई भूखा है तो उसे कुछ और दो। चावल नहीं देना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। गुरुजी हमारे घर में मुसलमानों वाले देवता हैं, उनमें बलि चढ़ती है, तो क्या करें हम? तो आप लोग चढ़ाते हैं बलि? जी, बकरा की बलि चढ़ती है जब बच्चा पैदा होता है या बच्चे की शादी होती है। तो कौन से देवता हैं आपके यहाँ? उनको मियाँ बाबा बोलते हैं। तो मियाँ बाबा हैं तो वो बकरी बकरा बकरी तो खाएंगे। तो हम क्या करें? तो मियाँ बाबा को घर में काहे बिठाए हो? तो वो तो पहले से हैं, हम थोड़ी अरे तो रखे हैं। पहले से है तो आप लोग पहले के लोगों की अज्ञानता का बोझ आप भी उठाएंगे। जब से हमने भागवत सुनी है तब से हम अपने घर में किसी को करने नहीं कोई दिया। मियाँ मजार की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान को बिठाओ, भगवान की पूजा करो, किसी की हत्या नहीं। इस अपराध से, पाप से बचना चाहिए। हम सनातनियों को ये क्या हो गया है, कोई कुछ पूज रहा, कोई भगवान तो हैं अपने। राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो। गुरुजी हमने क्यों किसी की हत्या? पोथी पाठ बैठाए हैं, हमें हमारा गोत्र नहीं मालूम था तो हमने कश्यप गोत्र से। ठीक है, आपने पूर्वजों से कोई जिंदा हो कोई हो तो उनसे पूछ लेना क्या गोत्र वगैरह है। उन लोगों को खुद नहीं पता है तो हमें क्या तो बताएं? ठीक है, फिर आपने जो मान लिया ठीक है। गुरुजी हमारे नंदोई विदेश में रहते हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके नंदोई को राधे राधे। मेरे बच्चों को भी बोल दीजिए। खुश रहिए, आपके सब बच्चों को राधे राधे।